में कहते हैं कि लॉन्ग रन में ना कोई दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। भारत में मजबूत विदेशी रिश्तों की बात करें तो वो रूस और इजराइल के दो प्रमुख देश माने जाते हैं। इन दोनों देश ने भारत की कई लड़ाई में बढ़ चढ़कर साथ दिया। बात करें अगर 1971 के युद्ध में रूस के 40वें बेड़े की, तो यहाँ फिर कारगिल की लड़ाई में इजराइल की भूमिका थी। वहीं दोनों देशों ने खुलकर भारत का साथ दिया। मौजूदा समय में भी कई ऐसी तकनीकी हैं जो इजराइल भारत के साथ साझा करता है, लेकिन अब सिनेरियो बदलता नजर आ रहा है। रिश्तों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या इजराइल अपने दोस्त भारत को धोखा दे रहा है? जी हाँ, अब कहानी सुनिए। देखिए, हाल फिलहाल में डेवलप हुआ बैरक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के विश्वसनीय हथियारों में से एक है। अपनी काबिलियत और मारक क्षमता के लिए मशहूर बैरक 8 मिसाइल को भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इजराइल इस मिसाइल का अकेले मार्केटिंग कर रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल इस मिसाइल को अब बैरक MX का नया नाम देकर दुनिया के कुछ देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है। Defense.in नाम के वेबसाइट ने दावा किया है कि बैरक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के एक्सपोर्ट वेरिएंट में इजराइल ने उस टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं किया है जिसे DRDO ने डेवलप किया है। इजराइल ने 12 बैरक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आपको बताएं कि अजरबैजान के साथ सौदा किया है। वहीं मोरक्को के साथ इजराइल ने साल 2022 में $500 मिलियन का सौदा किया था। लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि इजराइल जिस बैरक एयर डिफेंस सिस्टम को बेच रहा है उसमें डुअल प्लस रॉकेट मोटर मौजूद नहीं है। इस सिस्टम को DRDO ने डेवलप किया है। खबरें ये भी हैं कि इजराइल कथित तौर पर UAE से बैरक डिफेंस सिस्टम की बिक्री को लेकर बात कर रहा है। आपको बता दें कि भारत की BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL सहित प्रमुख भारतीय रक्षा कंपनियां इस सिस्टम में आवश्यक पुर्जों के उत्पादन में शामिल हुई। इजराइल के साथ मिलकर भारत ने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया, जिससे पाकिस्तानी बैलिस्टिक और मिसाइल फतह 2 का हवा में ही उड़ाकर अपनी क्षमता साबित भी की है। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है, चौंकाने वाली वो खबर, कि इस खबर के बाद से नई दिल्ली हरकत में आ गई है। तो अब देखिए, जिस मिसाइल को साथ मिलकर बनाया, अब उसका क्रेडिट इजराइल ले रहा है और ऐसे में अब इसे लेकर हरकत में अब भारत आ चुका है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे इसको लेकर क्या कुछ स्पष्ट होता है और आखिरकार इस मसले को कैसे सुलझाया जाता है। तो मेरे साथ ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।